चार दीना दिए जिंदगी तक ले तू, चार दीना दिए जिंदगी तू मन ले तू, चार दीना दिए जिंदगी मन ले तू, चार दीना दिए जिंदगी मन ले तू। इस जिंदगी दा कदे इतबार ना करी, इस जिंदगी दा कदे इतबार ना करी। पंजा तत्तां दे शरीर नाल प्यार ना करी, पंजा तत्तां दे शरीर नाल प्यार ना करी। ओ मना प्यार ना करी, दिल खुआर ना करी, ओ मना प्यार ना करी, दिल खुआर ना करी। पंजा तत्तां दे शरीर नाल प्यार ना करी, पंजा तत्तां दे शरीर नाल प्यार ना करी। ये समझ, ये विवेक आपके साथ अगर है तो जीवन में कभी ठोकर नहीं खाओगे। अगर ये सामने आपके नहीं रहेगा तो याद रहे जीवन में आज भी दुख है, कल भी दुख है। इच्छा पूरी हो जाएगी तो भी दुख है, इच्छा पूरी नहीं हुई ना तो भी दुख है। यहां सुख भी दुख का लबादा पहन के आता है, दुख का पोशाक पहन के दुख आता है और फिर तुम धोखा खा जाते हो और फिर यही सुख का शगुफा तुम्हारे को बड़ा व्यथित करता है, बहुत पीड़ित करता है। आपके भेजे प्रश्नों को अब ले लेते हैं। रेणु चुग कौन है? रेज योर हैंड जी। कुछ समय से साधना की प्रगति रुकी है, लाइट एवं साउंड है, परंतु आगे का रास्ता मिल नहीं पा रहा। इसी प्रगति में रुकावट की एवं प्रगति की उम्मीद आपके चरणों में खींच लाई। मुझे ये बात समझ नहीं लगी, ये लाइट एंड साउंड है और आगे का रास्ता नहीं खुल रहा, ये आप मुझसे तो कम से कम नहीं सुनी है। ये कुछ एक संप्रदाय है जो ऐसी बात बोलते हैं, अंदर पहले रोशनी दिख जाएगी, फिर शब्द मिलेगा, फिर तारा आएगा, फिर चांद आएगा, फिर सूरज आएगा। तो आपको लाइट एंड साउंड आ गया, अब क्या चाहते हो? 3 डायमेंशनल करूं मैं इसको 3D? किस चक्कर में पड़ गए हो मां आप? रोशनी तो तुम्हें 2 मिनट में हम दिखवा दें, किसी को भी दिखवा दें। जिनको देखनी हो मुझको बाद में मिल लेना, 2 मिनट का काम है, 10 मिनट मैक्सिमम, सारे रंग दिखा देंगे आपको। रोशनी दिख जाना बहुत बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। जो रोशनी दिखती है सो जड़ है। दिस ट्यूबलाइट, दिस लाइट इज इनर्ट। दुनिया में ऐसी बेवकूफ़ी चल रही है कि भगवान का दर्शन का मतलब कोई रोशनी दिख जाएगी। और किसी ने फिर कहा रोशनी ही देखनी तो चांद देख सामने निकला रात को, सूरज देख दिन को निकला। ये रोशनी क्या ईश्वर की रोशनी नहीं है? आंख बंद करके दिख जाएगी तो वो क्या है? जो बाहर देखा है उसी की प्रोजेक्शन अंदर हो जाती है। ये तो ऐसे है जैसे कोई कहे मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं, और कोई आके उसको ऐसे चेक करे, फूला तो नहीं है, तू तो कहीं भी नहीं फूला है। एक कहावतन बात होती है, एक मुहावरा है। बोलो खुशी से मेरे पांव जमीन पे नहीं लग रहे, अरे लग तो रहे, जमीन पे ही तो खड़ा है। कहावत है भाई। जब किसी अनुभवी ने यह कहा कि रोशन हुई है अब मेरी मंजिलें सभी, तो समझने वालों ने अक्ल लड़ाई अपनी और लगा अंदर शायद कुछ ट्यूबलाइटें जग जाती होंगी।
पीछे तो मैं मजाक कर रही थी, मेरे बहुत सारे जो शिष्य आश्रम में रहते हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, ये सामने बैठा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैं इसको कह रही थी एक गैजेट बनाओ, गैजेट ऐसा होगा दैट विल बी कॉल्ड गैजेट ऑफ एनलाइटनमेंट, वी विल सेल इट फॉर से मे बी 50,000 और 1 lakh rupees, we'll sell it for that, you will definitely be enlightened. How? We will make a gadget कि वो बहुत नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कहाँ आपने पहना पता ही नहीं चलेगा, आप उसको सिर में पहनेंगे और ऐसे ना LED जैसी बत्तियाँ जगनी शुरू हो जाएंगी आपके सिर के आसपास सारे, जो देखेगा उसको हाँ ये क्या है, एनलाइटेंड, लाइटें मार रहा हूँ मैं। Enlightened doesn't mean that the person is seeing light within. रोशनियां दिख जाएंगी अंदर। मालूम नहीं रेणु जी आपको ये भ्रम कहाँ से पल गया, इस भ्रम से मुक्ति पाइए जितनी जल्दी उतना अच्छा है। नरेश कुमार चंडीगढ़ से, What is difference between the mechanism of mantra and आरती? Why we perform आरती in Hindu religion? मंत्र का मैकेनिज्म, अगर आपको जब मैकेनिज्म आप कहते हो ना तो बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेड वर्ड लगता है, इट इज़ नॉट अ गुड वर्ड, प्लीज़ नरेश जी डोंट यूज़ इट अगेन, इट इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी। अगर ये टेक्नोलॉजी होती तो एज ए सब्जेक्ट बीटेक में पढ़ाया जाना चाहिए फिर इसको, क्योंकि वहाँ जो वो पढ़ाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव और सर्किट बनाओ और दिस एंड दैट, उससे उनकी अकल तो जगती नहीं है। बीटेक करने वाले बच्चे भी काम क्रोध और अहंकार और सुइसाइड और डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो टेक्नोलॉजी नहीं इसको कहिए, ये टेक्नोलॉजी इज अ वेरी पुअर वर्ड, वेरी पुअर वर्ड। आरती और मंत्र के विषय में मैं ये कहती हूँ कि मंत्र जो अभी भी मैंने कहा है कि ये मन को एकाग्र करने और अंतर्मुख करने के लिए है। और रही बात आरती की, गुरु की हो, शिव की हो या किसी की भी हो, वो इसलिए की जाती है क्योंकि आरती करने का एक प्रोसीजर है जो लोगों को पता नहीं है। उन्हें लगता है एक आरती गाई जाती है, सब लोग गाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जोत जगाते हैं, एक पंडित जोत घुमाता है, हो गई आरती। ये आरती बिल्कुल नहीं है। जो इसको आरती समझता है वो तो कुछ भी नहीं जानता है, ये आरती नहीं है। आरती क्या है ये मैं अभी नहीं आपको कहूँगी, क्यों? क्योंकि अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हो। टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म में आप बातों को ले आए हो, ज्ञान ना मैकेनिज्म है ना ज्ञान टेक्नोलॉजी। जड़ वस्तु नहीं है, ये जड़ वस्तु नहीं है, ये तो भाव और प्रेम और श्रद्धा से उपजी हुई वस्तु है। भाव विहीन आदमी नहीं समझ पाएगा आरती का मतलब क्या। ये तो ऐसे ही है जैसे एक बार किसी गोरे ने मेरे से पूछा था कि भारत में गुरु लोग ऊपर बैठते हैं और चेला लोग नीचे क्यों बैठते हैं, बराबर क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि उनकी संस्कृति में ये चीज है ही नहीं। और उस पर वो पांव छूते हैं, सिर झुकाते हैं, क्यों? अब उनको समझ ही नहीं किस लिए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा एक्सरसाइज होती है, इट इज गुड फॉर द लंबर रीजन, इट मेक्स योर बैक वेरी स्ट्रांग, दैट्स व्हाई दे डू इट। कहते ओके, वो मान गया मेरी बात। अजय गर्ग, प्लीज टेल मी लिटिल अबाउट सोल, माइंड, ब्रेन, देयर कोऑर्डिनेशन एंड देयर सुपीरियरिटी ऑर्डर। When we say brain, then it is part of the human body, right? When we say mind, then mind uses the brain to think and contemplate and memorize and retain the knowledge received by the senses. When we say soul, then it means your real self, which you are unaware of. तो सुपीरियरिटी की अगर बात कहे तो मतलब बनती तो नहीं, इसमें नहीं इन्फीरियर सुपीरियर कुछ नहीं होता है। बस ये हम कहते हैं कि मस्तिष्क, ब्रेन शरीर का एक चूंकि एक हिस्सा है और शरीर एक लिमिटेड समय के लिए होता है, इसलिए शरीर जल्दी खत्म हो जाता है। मन खत्म नहीं होता है क्योंकि मन कभी
उसका हैप्पी बर्थडे कोई नहीं है। मन बस है, कब से है, बस है, और मन चलता रहता है। तो शरीर की कंपैरिजन में मन प्राचीन है, और मन को हम किंचित मात्र सनातन भी कह सकते हैं। और जब हम कहते हैं आत्मा, तो आत्मा तो अद्वितीय है, नित्य है, शुद्ध है और सर्वदा ही मुक्त है। लेकिन आत्मा क्या है, ये अभी सुनने से समझ नहीं लग जाएगा। इसका एक पूरा विज्ञान है, जहाँ हम शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से अलग हैं। थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली ये अनुभव में आवे। एंड हाउ कैन वी डू दैट? उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले मन को अंतर्मुखी करने की जरूरत। अ माइंड विच इज रनिंग द रेस ऑफ संसारा कैन नॉट सिट। तमोगुणी आदमी अगर यहाँ आ जाए ना कोई गलती से भी, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। भाई क्या टाइम करे, खराब करते, क्या करते, बैठे रहो, काहे बैठे रहो। एक सज्जन कह रहे थे, सज्जन कहूँ कि दुर्जन कहूँ, वो कह रहे थे, बोले 2 घंटे में तो मैं 2 लाख रुपया कमा लेता हूँ, 2 घंटे बैठे रहो। बैठने से क्या होता है? अरे अब ऐसा तमोगुणी, ऐसा राजसिक आदमी ध्यान और सत्संग तो पॉसिबल नहीं है ना, डजंट इवन डिजर्व इट। और कोई ज़बरदस्ती ले आवे, जैसे कभी कभी यहाँ कोई लोग ना अपने फैमिली मेम्बर्स को ले आते, उन्हें लगता है चलो ये भी आए, देखेंगे, हमें अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगे, और वो पूरे समय घूरते रहेंगे। यहाँ देखते अब घूर रहे, वहाँ देख कर तो भी घूर रहे, और फिर इशारे में पूछ रहे होंगे कब चलना है, कब चलना, और फिर अच्छा तुम बैठो मैं जा रहा, छोड़ छाड़ के निकल जाए। किसी की पत्नी ऐसी होती, किसी का पति ऐसा होता है, किसी के माँ बाप ऐसे हैं, किन्हीं के बच्चे ऐसे। यू कांट डू एनीथिंग। मन, मस्तिष्क जो हैं ये एक तरह से एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे अगर ब्रेन डेड हो जावे कोई, तो हाउ विल द माइंड फंक्शन? ब्रेन यूजेस द माइंड टू फंक्शन। सो ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइंड। मन का ही वो एक हिस्सा है। और जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम आसन करते हैं, हम प्रभावित अपने मस्तिष्क को करते हैं और लाभ मन को मिलता है। आज सुबह जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ, राइट? अब कोई बोले इधर से सांस लो, इधर छोड़ो, इधर लो तो इधर छोड़ो, इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। पर जो ये इस तरीके से जो पूछे ना, इससे क्या होगा, तो उसको मैं कहूँगी कुछ भी नहीं होगा, टाइम खराब मत कर, निकल। तुम्हारा दूसरा प्रश्न इससे रिलेटेड है, मैं वो भी पढ़ रही हूँ। I always feel lack of energy in the body due to blocked breathing system. In the morning session, you told about Jal Neti. Is it possible to learn Jal Neti in ashram during Shiva? Definitely. मेरा ख्याल है हम इसका प्रबंध करवाते हैं। कल सुबह में जल नीति का नाम दे दीजिएगा। इस सिटिंग के बाद किसी साधक को, किसी सेवादार को नाम दे दी, ताकि पता चले कितने लोग हैं। फिर उस मुताबिक से प्लान आउट करते हैं हाउ मेनी पीपल कैन बी टॉट एट वन टाइम। तो जल नीति का प्रोसीजर कल हम सिखवा देंगे। देखिए, जब आपका श्वास पूरा अंदर नहीं जाएगा, श्वास क्या है? एयर इज गोइंग इन। इज इट जस्ट द एयर और देयर इज समथिंग एल्स विच इज गोइंग इन? मुर्दे को हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दें, जिंदा हो जाएगा? जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ब्रेन डेड है और वेंटिलेटर पे, आप उसका वेंटिलेटर ऑफ करिए, विद इन 10 मिनट्स खत्म। शरीर को मशीनों के सहारे अगर जिंदा आप रख रहे हैं, तो वो जिंदा एक्चुअली है नहीं, जस्ट पुशिंग इट। श्वास जब भीतर जाती है तो प्राण ऊर्जा साथ अंदर जाती है। यह प्राण ऊर्जा का फिजिकल फॉर्म, हम कहते हैं कि हवा गई अंदर, लेकिन ये हवा के साथ जो प्राण शक्ति जा रही है, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद एनी साइंटिफिक टूल।
आप कहते हो साइंस बहुत बड़ी चीज है, मैं कहती हूँ प्रूव कर सकते हैं हम कि साइंस जैसी बकवास बात और कोई हो ही नहीं सकती। कैन यू मेजर लव? एनी मीटर? कैन यू मेजर हेट्रेड? कैन यू मेजर एनर्जी? अच्छा, अब एनर्जी पर पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, वो है एनर्जी ड्रिंक्स की। ये बदतमीजी जो अमेरिका में शुरू हुई, यूरोप में पहुंची, अब भारत में भी आ गई। 15-16 साल के लड़के लड़कियां भी इसको पी रहे हैं, पियो एनर्जी आती। उसका कोई ना कोई देसी लोकल वर्जन भी बन गया होगा जरूर, क्योंकि हमारे भारतीय में कॉपी करना और पैसा बनाना का बड़ी अकल है, फटफट करते हैं। अब ये जो ड्रिंक है ये इतना खतरनाक है कि इसका एक ड्रिंक पीने का मतलब है कि आप अपने मस्तिष्क में कम से कम 1 मिलियन न्यूरॉन्स आपके डेड होने वाले। कार्सियोजेनिक, कैंसर उत्पन्न करेगा, ब्रेन को मारता है। लेकिन एक चीज सिर्फ मिलती है, वो उसको हम कहते हैं एड्रेनलिन रश। वो एक्स्ट्रा सिक्रीशन आपके एड्रिनल ग्लैंड से करा देता है। पीने वाले को लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हवा में उड़ रहा हूँ मैं तो। पर यह नहीं पता कि वो हवा में नहीं उड़ेगा, ये 4 कंधों पे पहुंचने का इंतजाम कर रहा है। तो एनर्जी जब आप कहते हो कम है, तो उसका सबसे बड़ा कारण 2 हो सकते। एक, शरीर में आमा है। आमा माने टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्या है? आमा इज ऑल दैट अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स विच हैव नॉट बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। वही जहर बन के आपके शरीर में रहेगा और जिस अंग में पहुंच गया वही अंग को वो नष्ट करता है, उसी में बीमारी उत्पन्न होती। आर्थराइटिस हो, रोमेटाइड आर्थराइटिस हो, या किसी को एस्थमा हो, या किसी को IBS इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम हो, या किसी को एसिडिटी या अल्सर हो रहा हो, ये सब का कारण आमा है। तो आयुर्वेद में आमा को दूर करने का उपाय जो है उसकी औषधि भी होती है और खान पान का एक ट्रेनिंग भी होता है, जिससे हम इस टॉक्सिसिटी को कम कर सकते। छोटा एक मैं बात कहती हूँ, एंड एवरीबॉडी इज डिफरेंट। यहाँ जनरल रूल कोई नहीं होता है, इसलिए मैं इसको जनरलाइज करके नहीं बता सकती हूँ। तो उसके लिए उचित होता है कि किसी अच्छे कुशल आयुर्वेदाचार्य से नाड़ी परीक्षण करें। और मज़े की बात यह है, जिसके शरीर में टॉक्सिन ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनकी जो नब्ज की चाल है वो 1.5 अंगुल मूव हो सकती, 1 अंगुल मूव हो सकती, विच इज़ अ साइन के शरीर में रोगों के बम फूटने को तैयार बैठे हुए। अब आमा मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, सिर्फ वैद्य की कुशल अंगुलियां और उसकी ऑब्जर्वेशन, वो बताएगा आपको कि आमा कहाँ जमा है। अभी हम जब अमेरिका में थे, मेरी एक शिष्या है, शी इज़ अ पैथोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो, बर्मिंघम में काम करती। वो भी शिविर के लिए आई थी वहाँ, और उसके कुछ पेट में काफ़ी दर्द चल रही थी। मेरे एक दूसरे शिष्य डॉक्टर हैं, उनको पर मैंने आयुर्वेद में डाला, तो उनका नाड़ी परीक्षण का टेस्ट लेने के लिए मैंने कहा कि तुम अब इस पैथोलॉजिस्ट की नब्ज देखो। वो पैथोलॉजिस्ट है, वो डॉक्टर है, लेकिन ये जो डॉक्टर है ये अब आयुर्वेद में भी चली गई हैं। मैंने कहा मेरे सामने करो परीक्षण। जैसे उसने नब्ज पकड़ी, उसने कहा कि इनके पेनक्रियास में दिक्कत है, जा यहाँ से। और अभी वो बिल्कुल बच्ची है, शुरू किया है उसने अभी। उसने वापस जाके जब अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो डुडोनियम एरिया में ट्यूमर है। अब उसने नाड़ी देखी है सिर्फ, वहाँ से बताया उसने। अब ये कारण शरीर में जो रोगों के है, ट्यूमर के है, अल्सर्स के है, वो कहीं ना कहीं आमा है। भूख लगे बगैर भोजन खाना आमा बनाने का कारण बन जाता है। सो वन शुड नेवर ईट इफ यू डोंट हैव द रियल हंगर। और वंस अ वीक उपवास रहना भी इसीलिए कहा अच्छा होता है, सिर्फ पानी पीवे या
कोई सब्जी का थोड़ा जूस या नींबू पानी लेके वंस अ वीक छुट्टी कर देनी चाहिए। पाचन को एकदम रेस्ट देनी चाहिए ताकि शरीर अपने अंदर जो कुछ भी अनवांटेड है, अननीडफुल है, अनावश्यक है, वो उसको बाहर निकालता है। तो आपके एनर्जी कम होने का कारण एक शारीरिक है, शरीर में आमा होगी, या साइनस ब्लॉक है, एयर पैसेज में कोई ब्लॉकेज हो रखी है, और दूसरा कारण बन जाता है कि मन बहुत ज्यादा सोचता है। मन इतना ज्यादा सोचता है कि सुपरसोनिक जहाज की स्पीड भी उसके सामने कम पड़ जाएगी, इतना सोचता है। जैसे अभी बोल रही हूं तो फिजिकली एक एनर्जी का क्षय हो रहा है। आई एम वेस्टिंग द एनर्जी व्हेन आई एम टॉकिंग, राइट। आप बल्ब जगाएं 0 वाट का तो उतनी बिजली खर्च हो रही, 60 वाट का तो उतनी बिजली खर्च हो रही है। अब अगर आपके मन में 1 घंटे में एक ही विचार आए तो माने आपने एक विचार जितनी एनर्जी खर्च करी। आपके मन में 1 मिनट में 1 लाख विचार आए, कितनी एनर्जी वेस्ट हुई। When you think too much, you waste your energy. तो शारीरिक कारण भी है एनर्जी ना होने का, और मन का भी। ये महिलाओं की अक्सर बड़ी ये समस्या रहती। एक तो काम करना, बच्चे संभालना, खाना पकाना, और उसमें फैशन की तो चिंता रहती है, कपड़े की तो चिंता रहती है, पर यह फिक्र नहीं होती कि मैं आसन करूं। आसन नहीं करे, प्राणायाम नहीं करे तो स्त्री का शरीर जल्दी फिजिकली डाउन हो जाता है, काम भी ज्यादा है, और फिर उसका शरीर का जो प्रोसेस है, ओवेरियन साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं, और मेनोपॉज में चली गई तो और ज़्यादा चेंजेस हो जाती हैं। अब इस सब चेंजेस को हम तकलीफ ना बनने दें, उसके लिए महिलाओं के लिए आसन करना तो सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी, बच्चे, खाना, कपड़ा सब संभालना है उसको। अगर खुद ही बीमार होगी तो वो कैसे करेगी। तो महिला अगर आसन करे, प्राणायाम करे, और प्राणायाम का मतलब फिर कह दूं, सिर्फ सांस अंदर बाहर करने का नाम प्राणायाम नहीं होता है। प्राणायाम का अर्थ है कि आप अपनी प्राण ऊर्जा के तल को बढ़ाते हैं, तो पूरी अटेंशन, अवेयरनेस आपकी श्वास में रहे, और उतने देर मन कुछ सोचे भी नहीं। मन जब कुछ सोचेगा नहीं तो क्या हो रहा है, आप अपनी शक्ति बचा रहे हैं। यही मन की बची हुई शक्ति शरीर को मिलती है, जिससे शरीर स्वस्थ होता है। बॉडी कैन हील इटसेल्फ, शरीर अपने आप को अच्छा कर सकता है। हमारे इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह करके देखिएगा। किसी दिन बड़ा शरीर थका हुआ हो तो आप बस सीधे खड़े हो जाइए, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करके थोड़ा बैक बेंड करिए, बैक बेंड करिए, पीठ पीछे की तरफ झुकाना, पैर पूरे जमे हों, पेल्विक रीजन आगे जावे, पीठ नीचे जावे, पीछे जितना जा सकते। जैसे थोड़ी देर रुके, 2 सांस लिए, सीधे हो गए, फिर पीछे झुके, फिर 2-3 सांस लिए, फिर सामने आ गए, फिर रुके, पीछे गए, ऐसे 3-4 बार करिए। तुम देखोगे जैसे जादू हो जाता है ना, ऐसे थकान गई और ऊर्जा आ जाएगी। योर ऑल एनर्जी इज देयर इन योर स्पाइन। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में शक्ति का केंद्र है यहां। सो मस्तिष्क का अच्छा संचालन रहे, उसके लिए आसन, प्राणायाम और मंत्र है, योग निद्रा है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और अगर ये करने लग जाएगा तो धीरे धीरे आत्मबोध की तरफ, माने रियलाइजिंग द सेल्फ वुड हैपन देन। शब्दों से नहीं होता है। मुरारी लाल, मुरारी जी आपका तो नाम बड़ा सुंदर है। कल आपके श्रीमुख से पता चला कि हमारे संकल्प में अत्यंत बल होता है। मैंने अभी
52 की आयु में सूक्ष्म व्यायाम आरंभ किए हैं और शरीर खुलने में तो समय लगेगा, ये मुझे मालूम है। क्या मैं संकल्प के बल से साधना में लंबे समय बैठ सकता हूँ? मुरारी जी एक बात बताइए, आज जब अभी हम राम मंत्र किए हैं तो कितना समय आप बैठे होंगे अंदाजा? आज की रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने। 9:30 चालू हुआ, 10:15 तक तो तुम बैठे ही बैठे हुए थे। आपको 20 मिनट लग रहे हैं, पौन घंटे से ऊपर ऑलमोस्ट। वैसे तो 10-25 तक चलता रहा है। तो यहाँ संकल्प के साथ साथ ये सत्संग का जो वातावरण है ये बड़ी मदद करता है। तो बिल्कुल क्यों नहीं बैठ सकते? जब मन लग जाता है ना तो शरीर कोई तकलीफ नहीं देता, वो भी चुपचाप बैठ जाता है। राघवेंद्र रायपुर से जी कहते हैं, मृत्यु उपरांत ही मोक्ष प्राप्त होता है। जीवन में मोक्ष प्राप्त कठिन है, असंभव, दुर्लभ नहीं। मोक्ष के प्रकार एवं मोक्ष प्राप्ति के मार्गदर्शन कीजिए। पहली बात, ये जिसने भी आपको कहा सो बिल्कुल गलत कहा। मोक्ष का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। कई लोग ये समझते हैं कि हम जो एक बार मरें तो दोबारा पैदा ना हो, ये मोक्ष हो गया। कोई सोचते हैं जब हम मरें तो हम राम जी के धाम या शिव जी के लोक में पहुंच जाएं, माने वापस यहाँ मात्र लोक में जन्म नहीं होवे, ये मोक्ष होता है। ये मोक्ष नहीं होता, ये मोक्ष बिल्कुल नहीं होता। मोक्ष शब्द 2 शब्द के जोड़ से बना है, मोह और क्षय। मोह का अर्थ ममता, क्षय का अर्थ डिस्ट्रक्शन, नाश कर देना। अभी आपकी ममता बहुत बड़ी है, शरीर के प्रति, जीवन के प्रति, परिवार, धन, वैभव, बच्चे, इन सब के लिए बहुत बड़ी ममता है। उतनी ही ममता अपने इंद्रिय और मन के लिए भी है। जिस दिन यह ममता का नाश हो जाएगा वही क्षण है कि मोक्ष हो जाता है। तो इसको हम असंभव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो साधना करता है, सत्संग करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वो इसी जीवन में मोक्ष का अनुभव कर सकता है।